भक्त्या त्रिपरित्र नमाम्यहम् त्रिपरित्र नमाम्यहम्। तीन लोक में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय हैं, मैं उन सभी को तीन परिक्रमा देकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अष्टानिका महापर्व का अवसर चल रहा है। इसीलिए अष्टानिका महापर्व का अवसर है, इसलिए आज मैंने मंगलाचरण का श्लोक ऐसा पढ़ा है जो जिसमें समस्त चैत्य चैत्यालयों को प्रणाम किया गया है। अष्टानिका पर्व चैत्य भक्ति का त्योहार है, शाश्वत महापर्व है। चैत्य चैत्यालयों की बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है जैन धर्म में, और यहाँ तक कहा गया है, रिसर्च करने वालों ने ये कहा है कि चैत्य और चैत्यालय ये वास्तव में जैन धर्म की मौलिक विशेषता है। जैन धर्म के अलावा और कोई धर्म दुनिया का मूल में चैत्य चैत्यालय को नहीं मानता है। केवल जैन धर्म में चैत्य चैत्यालय की व्यवस्था है। तो कैसे कि देखो, सिख धर्म वाले ग्रंथ को मानते हैं, ईसाई वाले क्रॉस को मानते हैं, और मुसलमान हैं वो भी मूर्ति पूजा नहीं मानते। वो कहते हैं बुत परस्ती है, ये नहीं करना। लेकिन एक हिंदू धर्म के बारे में ये बात आती है, तो उसके यहाँ भी तो मूर्तियां हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो वैदिक धर्म है उसमें भी मूल में मूर्ति पूजा का निषेध था। न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये जो आर्य समाज के लोग हैं वे अपने आप को मूल वैदिक कहते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कहा है कि हम ही हैं ओरिजिनल वैदिक, मूर्ति पूजा नहीं माननी चाहिए वेदों के हिसाब से। मगर जैन धर्म ऐसा है कि जिसके यहाँ निश्चय और व्यवहार दो नए हैं, इसलिए जैन धर्म मूर्ति पूजा को भी मानता है। कथनचित मूर्ति पूजा को जैन धर्म में अनादिकाल से माना गया। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 चैत्यालय बनाए थे, त्रिकाल 24। जैन धर्म में कब से है मूर्ति पूजा? आजकल मैं एक और तैयारी कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा था कि अपने जितने भी मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, उनके जो पदाधिकारी होते हैं ना, थोड़ा सा उनका एक ओरिएंटेशन कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इनको भी बहुत बातें पता नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन कर चले जाते हैं जगह जगह। बड़ी बड़ी संस्थाओं के आप ट्रस्टी हो और आपसे पूछते हैं कि जैन धर्म कहाँ से आया, तो बोले महावीर भगवान ने प्रवर्तन किया, बट्टाधार तुम्ही ने कर दिया। अब हम क्या बोले? तो ऐसे मैंने 50 प्रश्न बनाए हैं, एक दिन आपको सुनाऊंगा। मैंने 50 बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं जो हर जैन को पता होना चाहिए। मैं किसी एक जैन के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर हैं। ये वाक्य मेरे को एक भी जैनी के मुंह से सुनना पसंद नहीं है। तब तो हम दूसरी जगह बात करेंगे। ऐसी 50 बातें मैंने नोट की हैं, वो एक दिन सुनाऊंगा। अभी तो अपना टॉपिक
जो मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाना चाहता हूँ वो ये एक मैंने किताब लिखी है, जैन आचार प्रदीपिका। मैंने लगभग 400 लेख लिखे हैं, 400 लेख लिखे हैं, और सब ऐसे हैं, कोई 40 साल से लिखते आ रहा हूं मैं लेख, और मेरे विद्यार्थी सब उनको पढ़ते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रवचन करते, परीक्षा देते, एग्जाम में लिखते। तो वो सब लेख इतने हो गए कि अब मैं ढूंढूं तो मुझे ही नहीं मिलते। कोई क्या वो वाला लेख देना तो मुझे मिलता ही नहीं है, कहाँ से ढूंढूं मैं। तो मैंने अब ये जो लॉकडाउन आया ना मैंने वो सारे लेख इकट्ठे किए और उन लेखों को विषय वाइज बांटा कि इनको थोड़ा बांटा जाए। तो जितने भी न्याय संबंधी लेख थे उनकी किताब बना के आपको दे दी, जैन न्याय प्रदीपिका। उसमें न्याय से संबंधित लेख रख दिए। अब ये दूसरी किताब अभी छप के आई है और इस किताब का नाम रखा जैन आचार प्रदीपिका। आचार माने आचरण, चारित्र, चरणानुयोग। चरणानुयोग से संबंधित 60 लेखों का ये संग्रह बना दिया। अब तीसरी किताब जा रही है प्रेस में। उस किताब का नाम है जैन दर्शन प्रदीपिका। उसमें फिलॉसफी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आएंगे। फिर आएगी एक इतिहास संबंधी, जैन धर्म का इतिहास। 4 किताबें अभी तैयार करी है मैंने लेखों की, और अभी 100 लेख करीब ऐसे हैं कि जिनसे मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए अभी उनको रख रखा है कि जब टाइम मिलेगा तो उनको ठीक करूंगा। तो ये जैन आचार प्रदीपिका में हम जिस क्रियाकांड को, आचरण को पालते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके बारे में जैन धर्म वास्तव में क्या कहता है, कैसा होना चाहिए हमारा आचरण, इससे संबंधित 60 लेख हैं और बहुत एक से बढ़कर एक हैं। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और मैं उसी में से आपको एक आधा बहुत इंपॉर्टेंट लेख पढ़कर सुनाता हूँ। आज मैं सबसे पहला लेख पढ़ता हूँ। बहुत गजब का लेख है, और मैंने बहुत मेहनत कर करके एक लेख को लिखने में 6-6 महीने लग गए, कई दफे ऐसे ये लेख हैं। तो ये लेख भी बहुत मेहनत से लिखा गया है और बहुत काम का है, इसलिए आप इसको शांति से सुनो और आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है। जैनाचार का वैशिष्ट क्या मतलब हुआ? जैन धर्म का जो आचरण है उसकी क्या विशेषता, क्या खासियत है? दुनिया के सभी धर्मों में थोड़े बहुत आचरण की बात आती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। आचरण माने ऐसा करो, ऐसा मत करो। क्या डूज है और क्या डू नॉट्स है, इसका जो संविधान है उसको कहते हैं हमारी आचार संहिता, जैनों की आचार संहिता। तो जैनों की आचार संहिता की क्या विशेषता है वो मैंने इसमें 32 पॉइंट लिखे हैं। जैन धर्म के आचरण की 32 खासियतें हैं। अब देखो क्या क्या खासियत है, और पढ़ते हुए ये चेक करना कि हमको ये बात पता है कि नहीं। आप जैन धर्म का कोई भी आचरण अपने जीवन में पालो, लेकिन ये 32 बात ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसे सूत्र के 32 दोष होते हैं, जैसे मुनिराज आहार करते हैं तो उसके 32 दोष होते हैं। 32 अंतराय टाल करके आहार लेते हैं, 32 दोष टाल कर एक वाक्य लिखते हैं,
ऐसे ही जैन धर्म की एक भी क्रिया पालनी हो तो 32 बातें जानना जरूरी है। कौन कौन सी है देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनो, पुस्तक में देखना तो आपको बहुत आनंद आएगा। जैनाचार एक बड़ा ही विस्तृत विषय है, परंतु यहाँ हम केवल उसके वैशिष्ट्य को ही अति संक्षेप में बिंदुवार ढंग से, बिंदुवार माने टू द पॉइंट, अभी डिटेल नहीं है, केवल पॉइंट रख रहे हैं, से प्रस्तुत करना चाहते हैं। यद्यपि इन सभी बिंदुओं पर भी पृथक पृथक विस्तृत चर्चा की जा सकती है, परंतु अभी केवल बिंदु मात्र ही प्रस्तुत करते हैं। अब पहला पॉइंट सुनो, जैन धर्म का कोई भी आचरण कैसा होता है, पहला पॉइंट सुनो। जैनाचार बाह्याचार मात्र नहीं है, अपितु ऐसा द्विमुखी सिद्धांत है। एक जोधपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी हुई है जैनाचार पर, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जैनाचार बाह्य आचार मात्र नहीं है, अपितु एक ऐसा द्विमुखी सिद्धांत है जो एक ओर अपनी आधारशिला के रूप में सम्यक दर्शन की अपेक्षा रखता है और दूसरी ओर साधक को आत्मानुभूति के मधुर फल भी प्रदान करता है। समझ में आया? कोई भी क्रिया है तो वो आप उसको क्रिया मात्र मत देखो, बल्कि उसके दोनों छोर भी देखो। पहले छोर पर सम्यक दर्शन बैठा है, दूसरे छोर पर आत्मानुभूति बैठी है। कोई भी क्रिया सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म में होती नहीं और आत्मानुभूति के बिना पूरी नहीं होती। जैसे समझ लो आपको उपवास करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो सम्यक क्षमा करना है, तो सम्यक दर्शन के बिना आप उपवास नहीं कर सकते। कोई भी संयम, तप, त्याग सब उत्तम है, सम्यक दर्शन चाहिए तब होगा। और आत्मानुभूति उसको करने पर होनी चाहिए। जैसे आज आपने उपवास किया तो उपवास करने के बाद आज आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो समझो उपवास सफल, और नहीं तो सफल नहीं हुआ। किया आपने, अच्छी बात है, जितना फल उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, असली फल, पूरा फल नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया लिखा है। जिस प्रकार एक वृक्ष को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके मूल एवं फल को भी समझना अनिवार्य है। मूल माने जड़, मात्र तने के ज्ञान को पूर्ण वृक्ष का ज्ञान नहीं कह सकते। उसी प्रकार जैनाचार को पूर्णतः समझने के लिए हमें उसके मूल सम्यक दर्शन को और फलभूत आत्मानुभूति को भी समझना अनिवार्य है। मात्र आचार पक्ष को ही देखना संपूर्ण जैनाचार का देखना नहीं है। जैनाचार्यों के अनुसार जो आचार, अब ये लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, देखो, जैन आचार्यों के अनुसार जो आचार माने कोई भी आचरण, कोई भी क्रिया, जो आचार सम्यक दर्शन से रहित है वह मूल रहित वृक्ष की भांति असंभव है, मिथ्या है या बाल लीला मात्र है। और यदि वो अंत में साधक को आत्मानुभूति न करा सके तो वह
वृक्ष की भांति निष्फल है, निरर्थक है, निरुद्देश्य है। बहुत कस के लिखा है, बहुत जड़ के लिखा है। ये वाक्य ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत ताकत लगाई है इन्हें लिखने में। समझ में आई बात कि कोई भी क्रिया क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कैसे होगा? तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। सम्यक दर्शन के बिना पूजा नहीं होती, उपवास नहीं होता, व्रत नहीं होता, कुछ नहीं होता। कैसे कि जड़ के बिना पेड़ होता है क्या बताओ? जैसे जड़ के बिना पेड़ बनता नहीं, और पेड़ तो बन गया लेकिन उसमें फल नहीं आए। आपने पेड़ लगाया, बीज बोया, सींचा, लेकिन फल नहीं आए, तो आप क्या कहोगे? अरे 10 साल मेहनत करी और निष्फल गई, फल नहीं लगा। ऐसे ही कोई भी क्रिया करो तो फल भी आना चाहिए, वो सफल होनी चाहिए। सफल, सफल माने सफल, से परिवार बोलते हैं ना, तो ऐसे ही सफल, फल आना। जैसे आज उपवास किया तो उपवास तो किया, पर आत्मानुभूति हुई कि नहीं? अगर आत्मानुभूति हुई तो उपवास सफल हो गया, और आत्मानुभूति नहीं हुई तो उपवास तो किया, पेड़ तो सींचा, पत्ते तो आए, बहुत बड़ा पेड़ हुआ, पर निष्फल रह गया, फल नहीं लगा। तीर्थ यात्रा पर गए, आत्मानुभूति करके आए क्या? करके आए तो सफल। इसमें एक लेख और भी है, तीर्थ यात्रा कैसे करें। एक बढ़िया लेख है, बहुत अच्छा, कि तीर्थ यात्रा कब सफल है? आप तीर्थों पर गए और भागते दौड़े, कमरा देखा, खाना खाया, पिकनिक मनाया, सब किया, और आत्मानुभूति किए बिना लौट आए। अच्छा, देव दर्शन ले लो, छोटा सा, छोटी सी क्रिया। देव दर्शन की क्रिया कब सफल कही जाए? जब आत्मानुभूति हो। देव दर्शन तक लिमिटेड न रह जाए, आत्म दर्शन हो तो देव दर्शन सफल हो गया, और नहीं तो देव दर्शन किया और उसका थोड़ा बहुत पुण्य फल सब मिलेगा, वो बिल्कुल 2 कौड़ी का बेकार है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जैसा उसका असली फल मिलना चाहिए था, वो फल नहीं मिला। ऐसे हर क्रिया में लगाना। क्या लगाना? क्रिया तो क्रिया है, लेकिन उस क्रिया के पास में जैसे कोई मकान है, तो नींव नहीं हो तो कैसे मकान होगा? ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई क्रिया आप सच में जैन धर्म के अनुसार कर ही नहीं सकते। आप जो करोगे वो बाल लीला है। बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं और कह देते हैं, खुद भी बन जाते हैं, मैं तेरी पत्नी हूँ, ये सास है, ये पति है, पर वो होते थोड़े, बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि के सारे आचरण को बाल लीला कहा। बाल लीला बच्चों का खेल है, कभी सही कर बैठेगा तो शाबाश, नहीं तो अभी खेलने तो दो इसको, पाप में जाने से तो ये भी अच्छा है, पर सच्चा नहीं है। अच्छा है, पाप की अपेक्षा ये भी अच्छा है, पर सच्चा नहीं है। सच्चा तब होगा जब सम्यक दर्शन की आधारशिला मिलेगी, और सम्यक दर्शन की आधारशिला मिली और किया, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हुई तो पेड़ तो लगाया, सिंचाई तो की,
मगर फल तो लगे ही नहीं। तो हर क्रिया में पूजा करते करते समय अपन बीच बीच में नमोकार मंत्र क्यों बोलते पता है आपको? ये कायोत्सर्ग करो, आप पूजा करते करते बोलते हैं ना, अब कायोत्सर्ग करो। ये कायोत्सर्ग क्या होता है? कायोत्सर्ग का मतलब है आत्मानुभूति। अब काया से भी उपयोग हटाओ। अपन आजकल उसमें नमोकार मंत्र बोलने लग जाते हैं। इसलिए बुलाना पड़ा कि ये जो नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा वो अभी शोरगुल करेंगे, तो इनको खुशी में तो लगाओ कि नमोकार मंत्र बोलो। वास्तव में उस समय नमोकार मंत्र भी नहीं बोलना है, वो तो वास्तव में उस समय आत्मानुभूति करो। उस समय ऊपर उठ के ये जो पूजा कर रहे हो, ये जो देव दर्शन किया, अब निज दर्शन भी करो। जिन दर्शन के बाद में निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। तो देखो पहला पॉइंट समझ में आया, जैन धर्म की कोई भी क्रिया सम्यक दर्शन के बिना सच्ची नहीं होती और आत्मानुभूति के बिना सफल नहीं होती। समझ में आया? बहुत अच्छा सेंटेंस है, लिखवाने लायक स्वर्णाक्षरों में। जैन धर्म की कोई भी क्रिया सम्यक दर्शन के बिना सच्ची नहीं होती और आत्मानुभूति के बिना सफल नहीं होती। उसे सफल करना है तो आत्मानुभूति करना जरूरी है, और सही करना है तो सम्यक दर्शन के साथ करना जरूरी है। अब एक दिन कभी सम्यक दर्शन क्या होता है, कैसे होता है, इस पर चर्चा करनी है। तब तो पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। अभी करने लग जाएंगे तो 32 पॉइंटों का क्या होगा? 32 पॉइंट पढ़ने के लिए 32 व्याख्यान चाहिए। 32 दिन में ये बात समझ में आ सकती है। मेरे पास इतना कहने को मैटर है, पर चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जैनाचार की सबसे बड़ी विशेषता ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैनाचार की सबसे बड़ी विशेषता माने खासियत जो दूसरी जगह नहीं मिलती, स्पेशलिटी, उसकी पेकुलरिटी। जैनाचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक समीचीन दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है। अन्यत्र माने दूसरे धर्म दर्शनों में जो लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं या आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं या आत्मा को सदा परतंत्र मानते हैं या मुक्तावस्था में आत्मा का नाश मानते हैं, तो वहां तो आचार की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होती। देखो दुनिया के धर्म क्या कहते हैं, बहुत गजब, बहुत ऊंची बात बता रहा हूं आपको। जब कोई धर्म कहता है कि भगवान सब कर रहा है, तो अब जब भगवान कर रहा है तो अब तो हमारे हाथ में, तो अब क्या कर लूं मैं, बताओ। अब आप मुझसे क्यों कहते हो पाप छोड़ो, व्रत पालो, दीक्षा लो, संयम, क्योंकि अब तो वही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। समझ में ही नहीं बात। अगर भगवान करता धरता है तो फिर आचरण का उपदेश देना ही बनता नहीं है, वही बेवकूफी है। कैसे दे सकते हैं? जब मैं ही आपका ध्यान रख रहा हूं तो फिर अब मैं आपसे कैसे कह सकता हूं कि ये करो वो करो, क्योंकि अब तो मुझे करवाना है आपसे। आप तो मेरी कठपुतली हो, यही तो कहते हैं वो, कि वो भगवान की कठपुतली है सारी दुनिया, तो वही कठपुतली है। तो अब क्या करें भैया, हम क्या करें? अब हम नरकों से बचो, स्वर्ग में जाओ। अब हम क्या बचे? तुम ही बचाओ, बचाना है तो।
तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम नरक में ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी होगी तो स्वर्ग में। हम क्या करें? समझ में आई बात? यदि भगवान करता है तो सारे आचरण की बात जीरो बन जाती है। जीरो, बात मत करो, चरणायोग खत्म। यदि कोई कहता है कि जब मोक्ष होता है ना तो आत्मा नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है तो फिर अब क्या आचरण की बात करना? जब हम नष्ट ही हो जाएंगे, समझ में आई बात? देख कितनी बातें। कोई तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, कोई आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, कोई कहते हैं कि आत्मा परतंत्र है और हमको बाद में भी उन्हीं की सेवा करनी है मुक्त होके भी। अब क्या आचरण कर लो? अब मैं क्या मुनि बन जाऊं? अब मैं क्या महाव्रत पालूं? क्या मैं आत्म ध्यान करूं? क्योंकि मुझे तो नष्ट ही होना है, क्योंकि मुझे तो अंत में आपकी सेवा ही करनी है। तो जैन धर्म प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और शुद्ध हो सकता है, और जो पुरुषार्थ करेगा वो शुद्ध होगा, ऐसा कहता है। इसलिए जैन धर्म में ही आचार व्यवस्था बनती है, वरना आचार व्यवस्था बनती नहीं। आप ये बताओ, ऐसे डॉक्टर के पास मरीज ले जाओगे क्या कि जो मर्ज के साथ साथ मरीज भी खत्म कर दे? ऐसे डॉक्टर के पास कौन मरीज को ले जाएगा? हम ऐसे डॉक्टर के पास मरीज को ले जाना पसंद करते हैं कि जो मर्ज तो खत्म कर दे मगर मरीज हमारा वापस दे। आपके पास में अशुद्ध सोना है, सोने की डली है, आप ऐसे सुनार के पास ले जाओगे जो उसमें गंदगी के साथ साथ सोना भी खत्म कर दे? अरे गंदगी निकाल दे और सोना सुधार के हमें दे दे, अपनी फीस ले ले। ऐसे ही जैन धर्म कहता है कि आत्मा शुद्ध हो सकती है, आत्मा नष्ट हो सकती है, ये बात जैन धर्म में नहीं है। और जो लोग कहते हैं, जिनकी फिलॉसफी गड़बड़ है, जब एक ही ब्रह्म है तो क्या फिलॉसफी, मतलब क्या एथिक्स बनेगी फिर? जब एक ही आदमी, आचार को अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, फिर क्या नीति बनेगी, क्या एथिक्स बनेगी? जब एक ही है तो कौन किसकी दया पाले? नहीं बताओ, जब एक ही आत्मा है तो कौन किसकी दया पाले? मुझसे आप दया पालने की बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि जीवन मरण तो सब उसके हाथ में है, वो मार रहा है, वो बचा रहा है, कौन? ये मान लो कोई वधिक जीव हिंसा कर रहा है और हम उससे कह रहे तू मत कर, वो कह रहे मैं कौन होता हूं, वो तो वो करा रहा है। तो फिर जैन धर्म की फिलॉसफी जैन आचार को समीचीन सिद्ध करती है। समझ में आ रहा है आपको? कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं इधर उधर की बातें नहीं सुना रहा। ये बहुत जीवन भर की तैयारी है, जीवन भर का विद्याभ्यास है ये, जो आपको माल परोस रहा हूं। ऐसे ही नहीं है ये हल्की फुल्की बातें करके नहीं टाइम पार करने हैं। एक एक पॉइंट अगर ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आए तो जैन धर्म की एक क्रिया नहीं कर सकते सही से, एक क्रिया सही से नहीं कर सकते। देखो तीसरा पॉइंट पढ़ता हूं। यही कारण है कि जैन आचार शास्त्र में सर्वप्रथम मिथ्यात्व के त्याग पर बल दिया गया है। इतना अधिक बल दिया गया है कि आचार्यों ने यहां तक कह दिया कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। कितनी ताकत लगा के कहा होगा। मिथ्या दृष्टि मुनि है और सम्यक दृष्टि गृहस्थ है।
विच इज बेटर? तो बोले जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है वो मिथ्या दृष्टि मुनि से बढ़िया है। रत्नकरण श्रावकाचार 33वां श्लोक। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोही में मुनि। मोही मुनि से निर्मोह माने मिथ्यात्व पहले छोड़ो। आपको पता है हमारे यहाँ हर चीज में पहले मिथ्यात्व गिनाया। 25 कसायों में पहली कसाय का नाम बताओ, मिथ्यात्व। 24 परिग्रहों में पहला परिग्रह का नाम बताओ। कोई सोच मैं आपसे कहूं परिग्रह छोड़ो, जरा सोचना। आपसे कोई कहे परिग्रह छोड़ो तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? साड़ी कौन कर दो, कपड़े कौन? आपको मैं बोलूं परिग्रह छोड़ो, सुनते ही आपके दिमाग में कपड़े लत्ते मकान दुकान आ जाएंगे। लेकिन जो नंबर 1 का परिग्रह है मिथ्यात्व, ये कपड़े लत्ते तो 22वां 23वां परिग्रह है। पहला परिग्रह मिथ्यात्व, दूसरा परिग्रह क्रोध, तीसरा मान, चौथा माया, पांचवा लोभ, छठा हास्य। छोड़ो, हमने 6 7 14 वो जंप करके पहुंच गए वहां। अरे भाई साहब, तो ये बात है। चौथा पॉइंट पढ़ता हूं, ये तो एक एक की खुलासा में बहुत चर्चा हो जाए। अब सुनो गजब की बात। जैनाचार में भी बाह्य में छुआछूत जैसा दिखाई देता है, पर ध्यान रहे जैन धर्म में हिंसा अहिंसा की वजह से थोड़ी छुआछूत की बात चलती है, जातिवाद की वजह से नहीं। वहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लोग भी छुआछूत मानते हैं और जैन धर्म भी छुआछूत मानता है। लगेगा आपको ये रसोई में मत घुसो, ऐसे मत करो। जैन धर्म जाति की वजह से छुआछूत नहीं मानता है। जैन धर्म हिंसा अहिंसा की वजह से छुआछूत मानता है, स्वास्थ्य की वजह से छुआछूत मानता है। किसी जाति को छोटा और किसी जाति को बड़ा मानता। जैन धर्म में जातिवाद नहीं। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की एक किताब भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, वर्ण जाति और गोत्र, 400 पेज की किताब है, बड़ी गहरी किताब है। जैन धर्म में हर जाति का आदमी जैन हो सकता है, किसी जाति पर बंधन नहीं है। कोई जाति है, और पहले 7 जातियां जैन होती थी। अरे चोर भील चांडाल ये भी सब यथाशक्ति जैन धर्म पाल सकते थे। ये तो अभी है ना, जाने क्या हो गया वातावरण के बहुत लिमिटेड। और आप ऐसा समझो जैसे 100 गज की चीज 1 इंच रह जाए, ऐसा जैन धर्म हमारा छोटा रह गया। आपको पता है एक दफा विद्यानंद महाराज की सभा में मुलायम सिंह यादव आए और मुलायम सिंह यादव ने ये बोला, हम तो ओरिजिनल जैन हैं, नेमिनाथ के वंशज हैं यादव। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई जो आप लोगों ने हमको जैन मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे हमने भी अपने आप को जैन मानना छोड़ दिया। जितने भी यादव आज देश में हैं सब जैन थे। जितने भी शर्मा देश में है, शर्मा शब्द संस्कृत के शर्मन से बना है और बलदेव उपाध्याय में संस्कृत साहित्य का इतिहास पेज नंबर 8 पर लिखा है कि ये तो जैन थे। श्रमण, कितनी सारी बातें। ये तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने हमारे नाम के आगे जैन लगवाने की प्रथा शुरू की। पहले थोड़ी नाम के आगे जैन लगाते थे, सब अपने कुछ भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर व्यक्ति जैन धर्म पाल सकता है। जिसको अहिंसा में श्रद्धा है
जिसको वीतरागता में श्रद्धा है, वो कोई भी हो, वो जैन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमने जातिवाद को यदि जगह दी है तो सावधान, जैन धर्म में ओरिजिनल जातिवाद नहीं है। जो कोई बात है ना, ये चौके में तुम दूर रहो, दूर रहो, इसलिए नहीं कि तुम दूसरी जाति के हो, इसलिए कि हिंसा न हो, इन्फेक्शन न हो, अशुद्धि न हो, शुद्धता का ध्यान रहे, जातिवादी के चक्कर में नहीं है। अगला पॉइंट देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, एक एक मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, जरा जरा सा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, साल भर में लिखा गया होगा ये आर्टिकल। देखो 5वां पॉइंट, जैनाचार में पहले बड़ा पाप छुड़ाया गया है, बाद में छोटा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोड़ने का क्रम क्या होना चाहिए? पहले क्या छोड़ना चाहिए? पहले बड़ी गंदगी छोड़ो। कोई कहता है, कोई है ना, कोई सोचे मैंने आलू तो छोड़ दिए और अंडे खाता हूं, कैसा लगेगा आपको? सुना भी नहीं गया ना आपसे। कोई वो कहते हैं ऐसी गलती मत करना, पहले बड़ी चीज। कोई कहे मैं रात को पानी नहीं पीता हूं, बहुत अच्छी बात, खाना तो खाता हूं। अरे भले आदमी, पहले भोजन छोड़ोगे कि जल छोड़ोगे? क्रम पता होना चाहिए ना, क्या चीज पहले। तो देखो, पहले बड़ा पाप छुड़ाया गया है, बाद में छोटा। ऐसे नहीं कि पहले छोटा छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे तो छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े जिंदगी में बने हुए हैं, ऐसा नहीं। कहीं कहीं अन्यत्र ऐसी विसंगति देखी जाती है कि जीवन में अभी बड़ा पाप तो बचा हुआ है और व्यक्ति छोटे छोटे पापों को छोड़कर स्वयं को धर्मात्मा मान रहा है। परंतु जैनाचार में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि पहले बड़ा पाप छोड़ो, बाद में धीरे धीरे छोटा भी छोड़ना है। पर ऐसे नहीं कि बड़ा तो बचा रखा है। एक तरीका होता है, जैसे कुर्ता तो पहन ले नया और पजामा पहन लिया है बिल्कुल गंदा, तेल में कीकट हुआ, धूल चढ़ा हुआ, तो कैसा लगेगा? ए भैया, जैसी ड्रेस के अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए वैसे चाहिए। अगला देखो, छठा, बहुत बढ़िया है, मन लगा लगा के सुनना, मन को उपयोग को भागने मत देना। इधर मन भागा, जिसका भाग जाएगा ना उसका स्लिप हो जाएगा। जैनाचार में यत्नाचार प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि जीव मरे या न मरे, परंतु यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति है तो हिंसा अवश्य होगी, और यदि यत्नाचार प्रवृत्ति है तो हिंसा नहीं होगी। ये और गजब का पॉइंट है, समझ में आया क्या? आपने बिना देखे दाल कुकर में डाल दी और भले एक भी जीव नहीं था, लेकिन आपको पाप लगेगा क्योंकि आपने देखा नहीं। और एक व्यक्ति बहुत देख रहा है, देख के चल रहा है और फिर भी कदाचित हिंसा हो जाए तो उसका दोष नहीं है, दोष तो आपकी लापरवाही का है। गजब की बात है। देखो, आप बिना देखे चल रहे हो और एक भी जीव मर नहीं मरा, पर आपको हिंसा का दोष लगेगा। और देख के चल रहे हैं मुनिराज या समिति के साथ और कदाचित कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाए तो ऐसा लिखा है मुनिराज को दोष नहीं लगता। तो आपके भावों पर खेल है सारा का सारा। फिर अगला पढ़ो, कितनी बढ़िया पॉइंट। जैनाचार में प्रत्येक क्रिया को यथाशक्ति
भक्ति करने पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि सभी धर्म क्रियाएं अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए, उससे कम भी नहीं और ज्यादा भी। देखो, यही कारण है कि जैनाचार पूर्णतः व्यावहारिक भी है, उसका पालन अशक्य नहीं है। जम सत कदितम किज्जति जम चन सत कदित एव सद्दैणम। हिंदी में भी पढ़ते हैं ना पूजा में, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ज्ञानत श्रद्धावान अजर अमर। कितनी बढ़िया बात कही। जगह 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 शक्ति त्याग, शक्ति तपसी, जगह जगह शक्ति, यथाशक्ति। आप शक्ति से ज्यादा करोगे वो भी गलती हो जाएगी। मेरे पास में मान लो मेरे पास कुल प्रॉपर्टी 1 करोड़ है और मैंने मंदिर में यहाँ अभी बोल दिया दान कि मेरी तरफ से 1.5 करोड़ रुपया, अब क्या होगा? अरे तेरी शक्ति के अनुसार करना है, शक्ति से को छुपा के भी नहीं, कम भी नहीं और शक्ति से ज्यादा भी नहीं। 100 बार लिखा है सब चीज, पूजा पाठ। मान लो मेरी पूजा करने की शक्ति 1 घंटे की है और मुझे कोई 4 घंटे बिठाए तो क्या होगा? परिणाम से खराब करूंगा, संकलेश करूंगा। तो जितनी शक्ति हो उतना करो, शक्ति से ज्यादा नहीं, शक्ति से कम नहीं। कितना जोड़ दिया देखो तो सही। हर चीज में तो अगली विशेषता ये है कि आप श्रद्धा रखो। देखो एक बात बताऊं आपको, 2 आदमी हैं आपके सामने। एक आदमी रात को खाना खाता है, पर उससे जब भी मिलो पूछो तो वो कहता है नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है, मेरी गंदी आदत है, मैं जल्दी से जल्दी इसे छोड़ दूंगा, ऑफिस की मजबूरी ऐसी ऐसी चल रही है पर मैं इसको छोड़ूं। एक तो ऐसा आदमी आपको मिला। एक आदमी ऐसा है जो रात में भोजन नहीं करता और जब मिलो तब कहता है वो हमने बचपन में ले लिया था सो निभा रहे हैं, बाकी जमाना बदल गया, अब तो खा सकते हैं, खा लेंगे, उसमें क्या है? अब बताओ कौन बढ़िया है? जो खा रहा है वो बढ़िया, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो सही है। ऐसे लिखा है कि जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो एक दिन सुधर जाएगा, पर जो श्रद्धा से भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट से भ्रष्ट है, वो कभी सुधरने वाला। तो कीजे शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा। आप श्रद्धा तो सही रखो, आप जो कर पाओ, जितना कर पाओ। किसी की शक्ति है कि मैं तो 8 बजे रात तक भोजन ले लूंगा, तो तेरी शक्ति के अनुसार पाल, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। मुझे तो ये लाइन बहुत बढ़िया लगी। फिर अगला पढ़ते हैं, देखो। हाँ, क्या छूट गया कोई? कहाँ गया? 8वां नंबर। 8वां तो अभी पढ़ूंगा, 8वां सब पढ़ा नहीं है अभी, अब 8वां ही पढ़ रहा है। जैनाचार व्यावहारिक है, इसका एक प्रमाण ये भी है कि यहाँ अनर्थ दंड व्रत की अवधारणा पाई जाती है, जिसका तात्पर्य ये है कि आप अपनी जरूरत के सब काम करो, कोई मनाही नहीं है, पर बिना प्रयोजन का पाप तो मत करो। जैनाचार में अशक्य अनुष्ठान नहीं है। आपसे किसी ने नहीं कहा कि जो नहीं हो सकता वो करो। आपसे जितना हो सकता है ना, 100 बार
जैनाचार्यों ने कि आप उतना करो जितना आपकी शक्ति हो। अब देखो अनर्थ दंड व्रत क्या होता है? अनर्थ दंड व्रत जानते हो? अनर्थ दंड व्रत, अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन। जैसे नहाना है तो नहा लो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी नहा लो, अच्छे से नहा लो, लेकिन अब तो बंद कर दो नल। नहा लिए फिर खुला छोड़ के आए हो, ये क्या मतलब है? तुमको पंखे के नीचे बैठना था, बैठ लो, लेकिन जब जा रहे हो तब तो बंद कर जाओ। ये है अनर्थ दंड व्रत। कम से कम तुमसे किसी ने मना नहीं किया, आपको सब्जी खानी है खाओ, आपको रोटी खानी है खाओ, लेकिन बना बना के पटक दो, फेंक दो, सड़ रही है, ये तो मत करो। इसमें क्या दिक्कत है? आपको आपके जीवन चलाने के लिए किसी भी जैनाचार्य ने मना नहीं किया, लेकिन उसके अलावा का पाप तो छोड़ दो फालतू का। अब इससे ज्यादा सिंपल बात क्या होगी? आपसे कहा नहाना है, यहाँ नहाना है, नहाओ, जो कुछ करना है करो, सब करो, फिर जब हो जाए तब तो बंद करोगे। रोटी सेको, सिक जाए जब तो गैस बंद कर दोगे, क्या तब भी चलने दोगे? ये बात है। तो कितनी बढ़िया बात है कि भाई बिना प्रयोजन का पाप तो मत करो भाई। 9वां पॉइंट, जैन आचार शास्त्र में इस बात पर भी बड़ा बल दिया गया है कि जितनी शक्ति हो उतना करो, परंतु श्रद्धा पूरी रखनी पड़ेगी, उसमें कमी नहीं चलेगी, वहां डाउट नहीं चलेगा। आप रात को भोजन कर सकते हो, लेकिन रात को भोजन कर सकते हैं ये समझे तो मिथ्या दृष्टि। श्रद्धा में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, श्रद्धा 100% सही होनी चाहिए। आपके जीवन में कदाचित जमी कंद हो सकता है, लेकिन आपको श्रद्धा ये होनी चाहिए कि मैं गलत हूं, नहीं करना चाहिए। ऐसी अरे कोई बात नहीं कर सकते, फिर गए काम से। देखो आचरण सुनो, बहुत बढ़िया लिखा है, देखो आचरण शक्ति अनुसार कम हो सकता है, पर श्रद्धा तो पूरी ही होनी चाहिए। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति अपनी सभी शक्ति अनुसार सभी जमी कंद नहीं छोड़ पाता है, 1-2 खा लेता है, परंतु श्रद्धा तो वो सभी को छोड़ने की रखते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, बोल साहब हम तो कोई जमी कंद नहीं लेते, पर एक अदरक थोड़ी सी, तो बोले तुम लेते होगे, लेकिन अदरक ले लेनी चाहिए, नहीं चलेगा। श्रद्धा सही होनी चाहिए। देखो यदि श्रद्धा में, ये बहुत अच्छी बात आ रही है आगे, देखो पढ़ो, इसमें सब बहुत बढ़िया। ये किताब पढ़ना, पढ़ के बैठोगे सुनोगे तो और आनंद आएगा। देखो यदि श्रद्धा में मैं 1-2 जमी कंद को भी भक्ष्य माने तो वह भयंकर अपराध का भागी है। यही कारण है कि लोक में तो 3 कथन चलते हैं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अपन कहते हैं ना, दुनिया में सुना होगा ना आपने, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन जैन धर्म 4 बात कहता है, ये 3 के अलावा मैंने एक चौथी बात जोड़ी। जैन धर्म क्या कहता है? पहली, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, मोर देन समथिंग इज लॉस्ट, फेथ इज लॉस्ट, एवरीथिंग। श्रद्धा गई, बस 11वें गुण स्थान से पहला गुण स्थान आ जाता है। कब? जब श्रद्धा जाती है।
अगला पॉइंट देखो, बहुत बढ़िया भाषा देखो। जैन आचार शास्त्र में इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है कि व्रतों में अल्पता या न्यूनता तो चल सकती है, पर शिथिलता नहीं। व्रत थोड़ा हो पर दृढ़ हो, दुर्बल नहीं। क्या समझ में आया? आया कुछ समझ में आया? बहुत ऊंची बात कही है। क्या समझ में आया? फिर बोलता हूं, व्रत में अल्पता चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती। कैसे? कि समझ लो डॉक्टर साहब ने आज उपवास किया है, अब मेरे बस का नहीं है तो मैंने एक आसन किया है। इन्होंने क्या किया है? चतुर्विध आहार का त्याग है आज इनके, और मैंने क्या किया है? मैंने एक आसन किया है। तो मैंने एक टाइम वो थाली पे बैठ के 4 रोटी, दाल, लड्डू सब खाए, और इन्होंने कुछ नहीं खाया। अब ये सोचे कि इसने तो 4 रोटियां खाई है, मैं एक टुकड़ा खा लूं तो क्या है? अगर ये एक टुकड़ा खा लो, इतना सा, अच्छा जरा सी सौंफ इलायची तो खा लो। खाना इन्होंने तो खाना खाया है, तो मैं तो सिर्फ एक इलायची सौंफ खा लेता हूं। तो बताओ, ये जो मुझसे बड़े थे इलायची सौंफ खाते ही ये छोटे गलत हो गए, छोटे जो गलत हो गए। इनका उपवास, अब एकासन तो मान लो इनका, नहीं मानेंगे। अब इनका एकासन मानोगे? इन्होंने सौंफ इलायची खाई है बस, एकासन तो मान लो, नहीं मानेंगे। क्योंकि इनने व्रत क्या लिया था? सुबह उपवास का। मैंने 4 रोटी खाई, 5 भी खा सकता था, लेकिन ये एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते। इसका नाम है, तुम्हारी शक्ति नहीं हो तो व्रत अल्पता। व्रतों में, इस लाइन को सोचो, व्रतों में अल्पता चल सकती है, शिथिलता नहीं। अल्पता अलग बात है, शिथिलता अलग बात है। समझ में आया? जैसे मुझे 10 कुर्ते रखने हैं, तो 10 क्यों? तेरी ताकत है तो 20 रख ले, पर 20 रखने के बाद तू सोचे एक और चल जाएगा। नहीं, मान लो इन्होंने रखे 20, अवैध ने रखे 20 और मैंने रखे 10। अब इनके पास तो 20 है और मेरे एक दिन 10 के 10 गंदे पड़े थे, तो मैंने सोचा एक 11वां और बसा, मेरा 11वां बसा लूंगा तो सही रहेगा क्या? क्यों? इनके पास 20 है, इनसे कुछ नहीं कह रहे, और मैंने एक 11वां ले लिया तो नहीं। उनने 20 की मर्यादा रखी थी, इसलिए उनके 20वां भी सही है, और मैंने 10 की मर्यादा रखी थी, इसलिए मेरा 11वां रखना भी मुझे भ्रष्टाचारी सिद्ध करेगा। ये कितना बढ़िया वाक्य, समझ में आया? ध्यान गया कभी? जैन धर्म कहता है कि तुम व्रत को थोड़ा ले सकते हो, ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। व्रतों में अल्पता चल सकती है, पर व्रतों में शिथिलता नहीं चल सकती। 11वां पॉइंट, जैन आचार शास्त्र के अनुसार पहले महाव्रत धारण करने का उपदेश देना चाहिए, बाद में यदि साधक की शक्ति न हो तो उसे अनुव्रत का उपदेश देना चाहिए। यदि पहले ही श्रावक व्रत का उपदेश दे दिया जाए तो उपदेश दाता दंड का पात्र है, क्योंकि वह किसी साधक को अपद में ही संतुष्ट करने के अपराध का भागी बन सकता है। देखो, हमारे यहाँ पूर्णता का लक्ष्य है। जैसे अपन पूजा करते हैं तो पूजा किसकी होनी चाहिए? अपन पंच परमेष्ठी की पूजा कर रहे, अर्यंत की पूजा कर रहे, लेकिन हमारे जो अर्घ है ना,
वो सारे के सारे सिद्ध पर लागू होते हैं। अष्ट कर्म देनाय धूपम किस पर लागू होता है? अगर हम पारसनाथ की, तीर्थंकर की, अनंत अवस्था की पूजा करते तो हम बोलते चतुर्कर्म देनाय धूपम। ऐसे कोई बोलता है? नहीं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अक्षय पद प्राप्ताय, ये सब किस पे लागू होते हैं? सिद्धों पर। तो बात करो तो पूर्णता की। देखो, जो बच्चा 100 नंबर लाना चाहेगा ना, उसके 80-90 आएंगे, और जो 80 सोचेगा उसके 60 आएंगे, 60 सोचेगा तो, और कोई 33% में पास हो जाते हैं। बेटा तू फेल ही होगा। इसलिए यहाँ कहा कि बात पूरी करना, अधूरी नहीं करना। तो ऐसे ये और बहुत सारी बात है, पर अभी आज का अपना समय हो गया। बाकी के भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, वो हम अगली बार पढ़ेंगे।